सर पहले तो ये बताइएगा कि आर वी रियली ऑन ट्रैक? जो आईएमएफ के वफ्द आ रहे हैं, रिव्यू पे रिव्यू हो रहा है, अभी क्लाइमेट चेंज का जो हमने फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई की थी वो वफ्द भी पहुंच आया है। वेयर डू वी स्टैंड इन योर ओपिनियन एज वी स्पीक? देखें आदिल साहब, ये तो फैक्ट है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था आईएमएफ का प्रोग्राम इस गवर्नमेंट के लिए। तो दूसरा चैलेंज था कि मैक्रो स्टेबिलिटी लाना। अब तीसरा चैलेंज ये है कि हाउ टू स्टार्ट द ग्रोथ इन द कंट्री, हाउ टू गेट गोइंग ऑन आवर इकोनॉमिक एजेंडा। अब आईएमएफ का प्रोग्राम भी आपने देखा बड़ी मुश्किलों से मतलब हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम कंक्लूड हुआ, बावजूद इसके कि आईएमएफ की बड़ी रिजर्वेशंस थी। बीसीओ प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं आईएमएफ के साथ, करके वो प्रोग्राम फेल हो जाते हैं, आधे प्रोग्राम में हम प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने पूरे 4-4.5 साल का प्रोग्राम किया है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात होती है, उनका आइडिया ये है कि ही वांट्स दिस प्रोग्राम टू बी द लास्ट प्रोग्राम। और उसकी वजह ये है कि चीज़ें हम आज तक आईएमएफ के साथ जो हम कमिट करते रहे और चीज़ें करते रहे जो कि हम कर नहीं पाए, तो वो ये समझते हैं वो इसलिए नहीं कर पाए कि वो चीज़ें एक साल में कभी होनी नहीं थी, और इसीलिए वो प्रोग्राम कोलैप्स कर जाते थे और ख़त्म हो जाते थे। तो अब जो इन्होंने 4-4.5 साल का प्रोग्राम बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि जो भी चीज़ें हमें कंक्लूड करनी है फॉर पाकिस्तान टू बी इकोनॉमिकली स्टेबल एंड टू कंटिन्यू विद आवर इकोनॉमिक प्लान, हम वो करके फिर आईएमएफ से बाहर जाएं, ताकि फिर हमें दोबारा आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़े। ये बेसिकली मैं आपको एक मैक्रो पिक्चर दे रहा हूँ। अब उस प्रोग्राम में सबसे पहले ये था कि हम स्टेबल नहीं थे, किसी हाल में डिफॉल्ट की स्टेज पे थे, करंट अकाउंट इम्बैलेंस था, फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल था, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो उसको कंट्रोल में लाना था, तो गवर्नमेंट के लिए ये चैलेंज था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने हालात बयान किए उसमें ये काफी हद तक मैक्रो स्टेबिलिटी तो नजर आ रही है। अब मैक्रो स्टेबिलिटी आपकी आ गई, आपका करंट अकाउंट कंट्रोल में आ गया, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में आ गया, आपका करेंसी रेट स्टेबल हो गया, आपकी ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद अब आपने आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ की तरफ जो हमारी कमिटमेंट्स थी आईएमएफ के साथ, वो ये थी कि हम एसओईज को प्राइवेटाइज करेंगे, हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, हम जो जो सब्सिडीज हैं वो खत्म करेंगे, और हम इकोनॉमिकली आगे चलेंगे। अब चैलेंज ये है कि अब 2025 में आपने ये चीजें करनी है, और एसओईज में आपने देखा कि हमारी प्रोग्रेस बड़ी इतनी अच्छी नहीं रही। पीआईए को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके, डिस्कोस को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके, दूसरी एंटिटीज जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सके, जो कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं कर सके। तो अभी तक उस एजेंडा पे हम काफी, मैं समझ रहा हूं कि हम स्लो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए सर मुझे एक जी ये चैलेंजिंग है एसओईज और सिक इंडस्ट्रीज, और जितना हम हर साल सिर्फ पीआईए और स्टील मिल पे खर्च कर रहे हैं। जहां तक एग्रीकल्चर टैक्स का मामला है वो तो चले चारों सूबों में इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन एक जो आपने सेंटेंस कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन अगर हम ये सब कुछ कर भी लेते हैं इस साल जिनका आपने जिक्र किया, और जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और उसके बगैर रिव्यू हमारा मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन जो हमारी अगले 2-3 साल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, हमने जो डेट सर्विसिंग करनी है, वो पैसे कहां से आएंगे? कैसे ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो सकता है? आपसे थोड़ी सी अगर अंडरस्टैंडिंग हम ले लें। मतलब ये उनकी ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। ये उनकी ख्वाहिश है कि जो चीजें हम 20 साल में 30 साल में नहीं कर पाए, वो चाह रहे हैं कि ये 4-4.5 साल के प्रोग्राम में रह के हम ये चीजें कर लें, ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबल कर दें। अब आपने चैलेंजेस की बात की कि डेट रीपेमेंट्स हमारी, अब हमारी
इस टाइप की चीजें हैं जो कि अब आगे हमें डील करनी है मैक्रो स्टेबिलिटी के बाद। तो इसमें बेसिकली डेट रीस्ट्रक्चरिंग है कि हमने किस तरह डेट, जैसे अभी आपने बात कि जी वो क्लाइमेट चेंज के लिए हम $1 बिलियन ले रहे हैं ऑन 30 इयर्स, तो बेसिकली डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, जो एक्सपेंसिव डेट है उसको पे करना है, और डेट की रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी करनी है कि हम उसको मैनेज कर सकें लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अगले 10 साल में, अगले 20 साल में। तो मतलब हमें बेसिकली पाकिस्तान को प्रॉपरली इकोनॉमिकली मैनेज करना है, और उसके लिए जो भी चीजें करनी है, डेट पेमेंट्स एक है, अपनी आपकी जो करंट अकाउंट है जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को मैनेज कर रहे हैं, स्पेंडिंग मैनेज कर रहे हैं, अपनी इंटरनल स्पेंडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, डाउन साइजिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब इट टेक्स टाइम टू डू दीज थिंग्स। तो मैं समझता हूं कि डायरेक्शन सही है, मसला सिर्फ एक है इसमें जो मुझे नजर आता है, अगर आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे फिर वही मसाइल होंगे कि आपका प्रोग्राम भी डिस्टर्ब होगा, आप इकोनॉमिकली भी डिस्टर्ब होंगे, आप डिस्टेबलाइज होंगे। तो ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, एंड आई थिंक दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन वाइज गवर्नमेंट सही तरह से इसको चलाएगी नहीं चीजों को, तो ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी। अच्छा सर, इसके अलावा भी मुख्तसरन सर, आपने भी जाना है टाइम कम है, लेकिन ये जो आपने दो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके अलावा दो बड़े अहम फैक्टर हैं। एक तो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज एंड आल्सो द करंट रिजीम एंड सिस्टम, और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज है, पॉलिसी का चैलेंज है, कंटिन्यूटी का चैलेंज है। ये चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो वी विल अगेन बी बैक टू वेयर वी वर। तो ये अब देखें, पाकिस्तान के पास अब कोई चॉइस भी नहीं है। आप बहुत मतलब यू हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर यू हैव टू डू दिस, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू।